देखो रामानुजन मेथड, इक्वेशन को सॉल्व रियल रूट निकालने का रामानुजन मेथड क्या है। रामानुजन से मेथड, to find the real root, a real roots of algebraic equation, Ramanujan method to find the real root of algebraic equation। इसको जानने के लिए एक फार्मूला जानते हो, नोट फर्स्ट। क्या जानते हो? 1 माइनस एक्स की पावर -1 बराबर क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एस की पावर 2 प्लस एस की पावर 3 एस की पावर 4 डैश डैश, ये से होता है। ठीक है। नोट सेकंड 1 और प्लस एस की पावर -1 है। अल्टरनेट प्लस माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एस क्यूब प्लस एस की पावर 4 माइनस एस की पावर 5 प्लस डैश डैश, ये ना। नोट्स थर्ड, यदि 1 माइनस एस की पावर -2 है, -2 है तो इसका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4s क्यूब माइनस प्लस 5x की पावर 4 प्लस डैश डैश। नोट 4, यदि 1 प्लस x की पावर -2, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4s क्यूब प्लस 5s की पावर 4 प्लस डैश डैश। ठीक है ना। प्लस नहीं फिर माइनस, एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। ठीक है। नोट, अब यहाँ पे नोट 5 1 माइनस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3s क्यूब प्लस डैश डैश इस पूरे की पावर ये आ जाए -1। ठीक है। इसको जो एक्सपेंड करने से जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को यदि हम डिनोट कर लें, किससे डिनोट कर लें, b1 प्लस b2x प्लस b3x स्क्वायर प्लस b4s क्यूब प्लस b5s की पावर 4 प्लस डैश डैश, इससे इसको डिनोट करते हैं ना। s की पावर 4, इससे b3x स्क्वायर, इससे डिनोट करें तो b1 b2 b3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b1 b2 b3 b4 b5 डैश डैश इन टर्म ऑफ a1 a2 a3 a4 डैश डैश। ठीक है। निकालना हो तो कैसे इसको निकालेंगे? ठीक है ना। तो इसकी पावर -1 को हम इससे डिनोट कर दें, ऐसी कंडीशन में b1 b2 b3 b4 b5 की वैल्यू a1 a2 a3 के फॉर्म में क्या होगी, इसकी जरूरत पड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इसलिए ये रिजल्ट पहले निकाले लेते हैं, है ना। अब देखो इसको एक्सपेंड करते हैं ये वाले फार्मूला से। 1 माइनस एस की पावर -1 का जो आप फार्मूला जानते हो, उस फार्मूले का यूज जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पावर -1 सभी पॉजिटिव ही रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल सभी पॉजिटिव रहेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में इसका हम एक्सपेंड करते हैं फार्मूला लगा के। तो 1 माइनस एस की पावर -1 ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स। हाँ, तो 1 पहले क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, फिर पहला टर्म ये इसका पूरे की पावर 1 लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? A1x A2x A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3s क्यूब, ठीक है, प्लस डैश डैश इसकी पावर 1। फिर आगे क्या करेंगे? A1x प्लस A2x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3s क्यूब, ऐसे इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 फिर प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3 क्या x क्यूब क्यूब प्लस डैश डैश इसकी पावर 3 प्लस डैश डैश से आता जाए कि नहीं? यस सर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? B1 प्लस B1x प्लस B1 प्लस B2x प्लस B3 x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस B4 x क्यूब। फिर B5 s की पावर 4 ये तो है ही है, डैश डैश, ठीक है। ये इसके इक्वल टू में ही है। इज इक्वल टू में है, इसीलिए यहाँ इम्प्लाइज लगाए हैं। आप क्या करेंगे? इसका ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस A1x इसको लिखे रहो, A2x स्क्वायर लिखे रहो, A3s क्यूब प्लस इसका, जब इसका हम क्या करेंगे? इन तीनों का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है? A1 का स्क्वायर x स्क्वायर, A2 का स्क्वायर x की पावर 4, A3 का स्क्वायर क्या होगा? x की पावर 6 होगा। फिर ABBCCA प्लस 2 इंटू A1 A2 s क्यूब आ जाएगा। A1 A2 करेंगे तो, है ना? 2AB 2BC 2CA, ये फार्मूला पढ़े हो, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2CA। हाँ ये होता है। इस पूरे में एक्सपेंड करेंगे इसको। हाँ 3 टर्म तक करते हैं अभी। इसका 2 A2 A3 s की पावर 5, है ना? 2CA, तो यहाँ पे 2 A1 A3 A1 A3 x की पावर 4 हो गया डैश डैश, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? क्यूब है तो A1 का क्यूब होगा, A1 का क्यूब x का क्यूब होगा, A2 का क्यूब x स्क्वायर का क्यूब, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर की क्यूब करो तो इसकी पावर 6। जैसे मान लो A प्लस B प्लस C, एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो A क्यूब का B क्यूब अवे करेगा, फिर क्या होगा? 3A स्क्वायर B प्लस 3A B स्क्वायर B स्क्वायर। दोनों टर्म का क्यूब तो आया ही है कि नहीं आया? तो आगे वाले में लिखें चाहे ना लिखें, ये तो आने वाला है। पहले वाले टर्म का क्यूब, दूसरे वाले टर्म का क्यूब और तीसरे वाले टर्म का क्यूब। A3 का क्यूब s की पावर 3 का क्यूब, तो s की पावर 9, ठीक है। फिर डैश डैश आगे क्या लिख देंगे? B1 प्लस B2x प्लस B3x स्क्वायर प्लस B4 s की पावर 3, फिर B5 s की पावर 4, ऐसे। अब देखो ये लिखोगे क्या? 1 इज इक्वल टू एक्स वाले टर्म को ढूंढ ढूंढ के लिखो पहले, तो यही भर रहेगा, ये 1 है ना? A1x एक्स स्क्वायर वाला टर्म इस यहाँ से भी आ सकता है? कहाँ से? एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, और एक्स स्क्वायर कहीं मिलेगा? 2AB भी करें तो क्यूब आएगा यहाँ पे ना? 2A स्क्वायर B, इसकी पावर 4 आ जाएगा, तो S वाला टर्म तो यही भर रहेगा ना? 1 प्लस A1x, एक्स स्क्वायर वाला ढूंढो कौन कौन रहेगा? ये A2 x स्क्वायर, फिर A1 का स्क्वायर x स्क्वायर, A2 है और ये क्या है? A1 का स्क्वायर x स्क्वायर, A1 का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये क्या होगा? x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है? क्यूब वाला ढूंढेंगे। क्यूब वाले ढूंढो। क्यूब वाला कौन सा है? क्यूब वाला A3x क्यूब, A3x क्यूब, और ये
2a1 a2 x क्यूब। हाँ, तो क्या लिखें, a3 x क्यूब और 2a1 a2 x क्यूब। अच्छा एक तो साथ कॉमन ले कर लेंगे, कॉमन ले कॉमन ले लेते लेते हैं इसको, x क्यूब ऐसे। a3 + 2a1 a2 x क्यूब हो गया। अब x की पावर 4 वाला देख लेते हैं। इसकी पावर 4 वाला क्या होगा, x की पावर चलो छोड़ो, रहने दो इतने, इतना बस डैश डैश। हाँ, फिर आगे सम्मति से लिख देंगे, ऐसे बदलाव रहेगा। अब आगे क्या लिख दोगे, b1 + b2x b3x² + b4x क्यूब, ठीक है, हाँ। b5x की पावर 4 ऐसे। ये आ गया। बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x, दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे b1 = क्या आ गया, 1। इधर कांस्टेंट b1 है तो यहाँ कांस्टेंट 1 है। फिर s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, a1। तो b2 = हो गया a1, ठीक है। b2 = a1। b3 आएगा a2 + a1 का स्क्वायर। a1 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, a2 + a1। a1 की जगह b2 लिखा जा सकता है क्योंकि b2 = a1 माने। b3 यहाँ पे a2 लिखो। अब इसको a1 लिख दोगे तो a1 b2 लिख सकते हैं कि नहीं, b2 का स्क्वायर a2 लिख सकते हैं। b3 लिख सकते हैं ये a2 और a1 का स्क्वायर है तो हाँ। a1 b2 b2 भी लिख सकते हैं। a1 के स्थान में b2 लिख दिए, ठीक है। ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, एक मिनट हुई, इनकी जगह लिखिए, दोनों a1 की जगह नहीं लिखे। a2 + a1 b2 और b2 क्या स्क्वायर नहीं करेंगे हम। हाँ, ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्या है, इसके बाद b4 है, यस सर। तो b4 = a3 + 2a1 a2 a3 + 2a1 a2, ठीक है। हाँ। अब a3 की तो वैल्यू तो कुछ पता ही नहीं है आपको, नहीं, और गूगल पे a1 फॉर बिजनेस a2 में 10 रुपए इनकी मिले। पता है। a2 B4 की भी नहीं पता, a1 बस की पता है। a1 के स्थान पर b2 लिखा है। b1 की वैल्यू हो गई 1, b2 की वैल्यू हो गई a1, है ना। और b3 की वैल्यू इस तरह से b3 को छोड़ दो, b3 की वैल्यू छोड़ दो तो क्या बचता है, a1 और ये a2 और ये b1 और ये b2 इस प्रकार की होती है। अब कहाँ से आता हूँ पता नहीं है, इस किताब में तो लिखा नहीं है, पर इसका रिजल्ट ऐसे भी होता है। देखो जैसे याद करने का तरीका ये है कि b3 जब निकालना है ना तो 3 को छोड़ दो, 2 तक वैल्यू लिखना है, तो पहले क्रम से a1 a2 लिख दो और फिर इधर से क्रम से b1 b2 लिख दो, ठीक है। जैसे मान लो क्या होगा कि जैसे b4 निकालना है, आप क्या निकालना है, b4, तो b4 निकालते कहाँ शुरू होगा, 3 तक जाएगा, 3 तक जाएगा। पहले क्या लिख दोगे, a1 लिख दो, a2 लिख दो, a3, अब इधर से b1 b1 और b2 और ये b3, ये फार्मूला होगा। हो गया। तो इसी तरह याद कर लेंगे। याद कर लेना, वो किताब किसी देखेंगे क्योंकि अब पाठक वाली किताब ऑर्डर करना पड़ेगी, हम मिलती नहीं है। तो उसमें रिजल्ट निकाला है पर इसमें दिए नहीं है कैसे आया है, तो कोशिश करेंगे आप, ठीक है। या इसमें क्या नाम है, राम प्रसाद वाली में, तो b5 जब निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, 4 तक जाएगा, ठीक है। 4 तक जाएगा तो क्या लिखेंगे, a1 a2 a3 a4। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, b1 b2 b3 b4, और ये प्लस लगा दो बीच में, ये है, हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार जब b3 का निकालोगे तो क्या होगा, b3 का लिखे तो है, लिख a2 तक जाएगा, b3 तक लिखे बीच में a1 a2 और b1 b2। अब मान लो b6 निकालना है तो b6 निकालना तो 5 तक जाएगा। हाँ, a1 a2
A3 A4 A5 तक जाएगा। यहाँ से शुरू करो B1 B2 B3 B5 B4 ना, B4 और B5 ये है 5 तक की जरूरत है सर, 6 तक। 6 तक, ठीक है। आगे देख तो B1 की वैल्यू क्या हो गई 1 और B2 की वैल्यू तो हो गई A1 के बराबर, ठीक है। अब B3 की वैल्यू, B3 के बाद ये वाला रूल लगा लेना जो बताएं, ठीक है। B1 की वैल्यू तो क्या होगी 1 होगी हमेशा, B1 की वैल्यू क्या होगी 1 और B2 की वैल्यू क्या होगी A1। ओके, मेरे को याद समझ आ गया मैंने। डायरेक्ट ये वैल्यू तो काम पड़ेगी बाउंड डेरिवेशन। लिख लिए। हाँ वैसे निकाल, जैसे A2 है ना, हाँ देखो ये सब A1 B2 तो हम यहाँ लिख दे सीधे। अब A2 बचा तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A2 गुणे 1, A2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। और B2 का मान और A1 का मान समान है, B2 का मान और A1 का मान समान है। हो गया। तो सर A2 गुणे 1 लिखेंगे तो 1 B1 की वैल्यू है तो A2 B1 हो जाएगा। हो गया। A2 अभी यहाँ पे B1 लिख देंगे, B1 और A1 B2 है ये है। हाँ तो आ गया भाई। हाँ तो सममिति निकालने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलरली आगे फिर लिख लेंगे इस प्रकार को, ठीक है। जैसे A2 है तो हम क्या लिख देंगे, A2 गुणे 1 लिख देंगे। A2 गुणे 1 तो A2 गुणे 1 के स्थान पे B1 लिख देंगे। हाँ, A1 B2 है ये है। हाँ, और फिर इसको अरेंज कर देंगे A1 B2 प्लस A2 क्रम से लिख दिए। हाँ, तो इस प्रकार से जब B3 की वैल्यू आ गई इस प्रकार से कि क्रम से है A1 A2, इधर से क्रम है से B1 B2, तो सिमिलरली B4 B5 B6 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। रीजन यही है, ठीक है। इसके एक ठो को निकाल दो, इसकी मतलब आगे जो लिखोगे तो सिमेट्रिक से लिख दोगे, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सॉल्व x e की पावर x इज इक्वल टू 1 यूजिंग रामानुजन मेथड, यूजिंग रामानुजन मेथड। इसको सॉल्व करना, रामानुजन मेथड, ठीक है। अब देखो, अब e की पावर s का स्पेंड आप बचपन से जानते हो, इसको लिख सकते हैं x e की पावर का स्पेंड होता है 1 प्लस s की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, s की पावर 4/4 का फैक्टोरियल, s की पावर 5/5 का फैक्टोरियल प्लस s की पावर 6/6 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश होता है, इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 का फैक्टोरियल, s क्यूब अपॉन 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 4/3 का फैक्टोरियल, s की पावर 5/4 का फैक्टोरियल, s की पावर 6/5 का फैक्टोरियल, s की पावर 7/6 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस इस वाले सब टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है। इस सभी टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस के बाद यही लिख दोगे, x प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 का फैक्टोरियल, s क्यूब अपॉन 2 का फैक्टोरियल,
एस की पावर 4/3 का फैक्टोरियल, एस की पावर 5/4 का फैक्टोरियल, एस की पावर 6/5 का फैक्टोरियल, एस की पावर 7/6 का फैक्टोरियल, डैश डैश। ठीक है, ये आ गया। ठीक है। विच इज फॉर्म ऑफ, विच इज, अच्छा ये 1 Form- माइनस एक्स की पावर -1 के फॉर्म में है। हाँ, विच इज फॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू जो भी पीछे 1 निकल माइनस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a की पावर 4 s की पावर 4 प्लस a की पावर 5 s की पावर 5 डैश 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 वेयर a1 इज इक्वल टू क्या 1, a2 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स a2 इज इक्वल टू क्या निकाले थे, a2 इज इक्वल टू b1, नहीं b2 निकाले थे। हाँ क्या निकाले थे, तो निकाल देते हैं नहीं b2 इज इक्वल टू a1 था, a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू कहीं नहीं निकला, b1 b2 निकला है। यहाँ से देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1/1 का फैक्टोरियल, a3 की वैल्यू 1/2 का फैक्टोरियल, a4 की वैल्यू 1/3 का फैक्टोरियल, a5 तो क्या आएगा, कंपेयर करोगे तो कंपेयर करो ना, s का कोफिशिएंट a1 तो s का कोफिशिएंट 1। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/1 का फैक्टोरियल, a3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 का फैक्टोरियल, a4 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 का फैक्टोरियल, a5 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 का फैक्टोरियल, a6 इज इक्वल टू क्या होगा 1/5 का फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। और a7 इज इक्वल टू क्या होगा 1/6 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू v1 है, a2 इज इक्वल टू v1, a3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 का फैक्टोरियल तो 1/2 होगा, है ना, तो 2 into 1 तो होगा 1/2, a4 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 into 2 into 1 तो 1/6 है, a5 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो 1/4 into 3 into 2 into 1 तो क्या है 24 आ जाएगा। a6 इज इक्वल टू 1/5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 5 चौक 20 23 60 दूना 120, 5 चौक 20 23 60 दूना 120। सही है। ठीक है, a7 इज इक्वल टू क्या होगा 1/120 छक्का 120 छक्का 720। 720 ये आ गया सब, a1 a2 a3 सब तो आ गया। But we know that क्या जानते हो ये रिलेशन पे बताए थे b1 इज इक्वल टू तो 1 होता है ना, b2 इज इक्वल टू होता है a1, तो a1 की वैल्यू 1, अब फिर क्या b3 इज इक्वल टू a1 a2 और ये b1 b2 ये प्लस में a1 b2 प्लस a2 b1। हाँ, तो b3 इज इक्वल टू क्या है a1 की वैल्यू क्या 1, b2 की वैल्यू भी 1 है 1 है और a2 की वैल्यू 1 है 1 है और b1 की वैल्यू 1 है 1, 2 आ जाएगी इसकी। a2 आ गया। ठीक है, अब b4 निकालें, हाँ b6 तक निकालना पड़ेगा। हाँ, तो क्या निकालोगे b4, तो b4 का मतलब क्या हुआ a1 b3 a2 a3 a1 b3 b1 और b2 प्लस b3 a3 b1। ऐसे, यस तो b4 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे a1 की वैल्यू क्या है 1, b3 की की वैल्यू 2 है, 2, a2 की वैल्यू 1, और b2 की की 1, वैल्यू भी 1 है, a3 की की वैल्यू 2 है, नहीं 1/2, a3 की वैल्यू 1/2, b1 की वैल्यू a1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो b4 इज इक्वल टू क्या हुआ 2 और ये 1 और प्लस 1/2 हाँ 3.5 यानी 7/2, हाँ बिल्कुल 7/2।
B5 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4 और सब में प्लस लगा दो। A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2 प्लस A4 B1। ये आ गया ना। यस सर। तो B5 इज इक्वल टू क्या है, A1 तो 1 A1 की 1, और B4 की वैल्यू 7/2 7/2, 2 A2 की वैल्यू 1 1 और B3 की 2 2, A3 की A3 की वैल्यू 1/2 1/2, B2 की 1 B2 की 1 1, A4 की 1/6 1/6 और B1 की B1 की 1 है B1 की 1। तो B5 इज इक्वल टू क्या होगा, 7/2 7/2 प्लस ये 2 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6। 6 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो B5 इज इक्वल टू 2 2 6 का एलसीएम 6 7/2 1/2 मिलके क्या होगा, 3.5 और आधा मिलके 4 बन 4 बन गया। 4 प्लस 2 प्लस 1/6, हाँ। तो 4 2 6, 6 प्लस 1/6, 6 36 प्लस 1/6, 37/6। ये आ गया। ठीक है। ठीक है। अब क्या निकालोगे, B6 निकालने क्या तरीका, A1 A2 A3 A4 A5 वैसे ना। यस सर। ये B1 ये B2 B3 A1 B4 B5 B2 B4 ये सब प्लस लगा दो। B3 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1 तो B6 B6 A1 सब की वैल्यू रखो, A1 की वैल्यू 1 है। B5 की B5 की वैल्यू 37/6 37/6, A2 की A2 की वैल्यू 1 है। A2 की वैल्यू 1, B4 की 7/2 7/2, A3 की 1/2 1/2, B3 की B3 की 2 2, A4 की A4 की 1/6 1/6, B2 की 1 A5 की A5 की वैल्यू है 1/24 1/24, B1 की 1 1। अब B6 इज इक्वल टू क्या होगा, 37/6 प्लस 7/2 2 प्लस 2 कट गए, वो तो 1 हाँ और 1/6 और ये 1/24। ठीक है। तो B6 इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लेते हैं, 6 2 6 24 का 24 आएगा बड़ा 24, 6 चौको 24 है ना। यस 4 आएगा 37 चौको 37 चौको 3 चौको 120 और 7 चौको 28 148 148, 12 से 84 ये 24, 24 का 24 6 चौको हाँ 4 4 1, 1 तो ये सब जोड़ दो, 148 84 24 4 1। ठीक है। तो क्या आएगा, 184 यूनिट प्लेस को जोड़ते हैं, 1 4 5 5 4 9 9 4 13 13 8 13 8 13 8 21 कैरी 2 तो 2 जोड़ लिए तो 2 2 4 हाँ। 4 और 8 4 8 12 12 12 4 12 4 16 16 की 6 हासिल 1 है, 1 और कैरी 1 2 जोड़े हैं ना। हाँ 1 आया ना। हाँ। 1 1 1 1 2 261/24 261/24 24 से कम 24 करेंगे तो कटवा ना नहीं करेंगे। कटेगा ना कटेगा। ठीक है। यस सर। तो आएगा 10.8750 8750 सॉल्व कर देना। हो गया। ठीक है। हाँ। अब ये सब निकालने के बाद क्या करेंगे, देखो तो निकाल लिए ना। हाँ। अब आप अगला कदम क्या होगा, हेंस अब निकालो आप B1/B2। B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू 1, ठीक है आया। B2/B3 निकालो, B2 की वैल्यू क्या है 1 है 1 और B3 की B3 की 2 है तो 1/2 आ जाएगा। 0.5। ठीक। B3/B4 निकालो,
B3 अपॉन B4, हम्म। B3 की वैल्यू 2 है और B4 की वैल्यू 7 अपॉन 2 है। 7/2, 2 पर चला गया, 4/7, 4/7, 4 को 7 से डिवाइड करो, 0.7 35, 0.5714, हाँ ज़्यादा आएगा। 0.5714, ठीक है। B4 अपॉन B4 अपॉन B5 कर दीजिए। B5, B4 की वैल्यू 7 अपॉन 2, 0.5, हाँ वैल्यू रख दो। B4 क्या, 7 अपॉन 2, 7/2, और B5 की 37 अपॉन 6, 37/6, तो 7/2 इंटू 6/37, 2 3 जा 3 जा 6, 7 तरीके 21/37, 21 में से 37 का भाग दो, तो ये आने वाला है 0.0567 B5 अपॉन B6 निकालो, B5 अपॉन B6 निकालो, क्या आएगा, B5 अपॉन B6, तो B5 की वैल्यू 37 अपॉन 6 37/6 है। और B6 की वैल्यू तो निकाले हैं आप 10.8750, वही लिख दें। क्या है B5 की वैल्यू क्या निकाले, B5 की 37 अपॉन 6 और B5, हाँ B6 की, B6 की 261 अपॉन 24, हाँ 261/24, तो 37/6 इंटू 24/261, 6 चौको 24, तो यहाँ पे 37 × 4/261, तो 7 चौके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 148/261 हो गया ये। 5670, तो 3 डिजिट तक वैल्यू सेम आ गई, 0.567, 2 रेशियो की वैल्यू, हाँ। इसलिए ये इसका रूट होगा। ठीक है सर, ये सरल है उससे और सबसे, उसमें सब में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। Hence required root is ये और बाइसेक्शन दो तो बढ़िया है, न्यूटन रैप्सन भी ठीक है। required root रेगुलर फॉल्स H फॉल्स 0.567, 3 डिजिट तक वैल्यू ये। ये भी बताएं कि वैल्यू दोनों की सेम है, B4 अपॉन B5 क्यों दिख रहा है? बिकॉज क्या है, वैल्यू ऑफ B4 अपॉन B5 एंड B5 अपॉन B6 आर सेम अप्रोक्सीमेटली लगभग समान है, इसलिए इसका रूट हो। ठीक है। अब देखो क्या करोगे इसको आगे, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, find a real root of इक्वेशन ये है f(x) = x³ - 9x² + 26x - 24 = 0 by रामानुजन मेथड। फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट लिखा है इसमें, रूट्स ऑफ इक्वेशन ये। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो
एफ एक्स है, जैसे इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 26x इज इक्वल टू 24, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब 24 को 1 बनाना है, 1 बनाना है हमको, इसको राइट साइड में, इसमें तो 1 पहले से बना था। हाँ। तो 24 से डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यूब अपॉन 24, 9 अपॉन 24 x², 26 अपॉन 24 x, 24 अपॉन 24 कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 24 x³ 9 अपॉन 24 x², 26 अपॉन 24 x इज इक्वल टू 1। अब इस वाले टर्म को धर ले जाओ, ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस ऐसे 1 अपॉन 24 x³ 9 अपॉन 24 x² x³ है ना। अब क्या लिख दोगे, 26 अपॉन 24 x ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एस वाले को पहले लिख लो, तो 26 अपॉन 24 x, फिर 9 अपॉन 24 x², फिर क्या होगा 1 अपॉन 24 x³ ऐसे। अच्छा, इसको ऑर्डर में लिख दिए, हाँ, क्रम से लिख दिए। तभी उस अब b1 इसको x कंपेयर करते हैं, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ से कंपेयर करेंगे, ठीक है, बाई कंपेयरिंग विथ इससे कंपेयर करोगे तो a1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 26 अपॉन 24, a2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस 9 अपॉन 24, a3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपॉन 24। ये क्या आ गया, a1 a2 a3 की वैल्यू आ गई। तो ये a1 की वैल्यू क्या आ गई, इसको काट भी सकते हो ना, काट दोगे तो क्या आ जाएगा 13/12, इसे काट भी सकते हो, 3 तिका 9 3 8 24, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या होगी, -3/8, a3 की वैल्यू क्या होगी, वही रहेगी, 24, a1 इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। ये आ गया। अब तो फार्मूला जानते हो, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हो, नाउ वी नो दैट b1 इज इक्वल टू होता है 1, होता है। अब b2 इज इक्वल टू a1, तो b2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है, 13/12, ठीक है। b3 इज इक्वल टू होता है a1 b2 13/12 करोगे तो आएगा 1.0833, ये भी पॉइंट, ठीक है। यस सर। अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं लगे हाथ, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या है 1, अब b2 की वैल्यू क्या है 13/12, तो ऊपर चला गया तो 12/13, 1 into 12/13, तो 0.923 ऐसे। अब b3 इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, a1 a2 b1 और ये b2, यही ना। हाँ, a1 b2 plus a2 b1, तो b3 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 की वैल्यू a1 की 13/12, b2 की वैल्यू b2 की वैल्यू 13, सॉरी 1 पॉइंट, अच्छा 13/12 लिखेंगे, 13/12, a2 की वैल्यू -3/8, a2 की वैल्यू निकाले हैं, हाँ कहाँ है, बिठा दिया आप, ये नीचे लिखा। -3/8। हाँ, अब b1 की वैल्यू 1, ठीक है। तो b3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 169/144 -3/8, b3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, LCM ले लेते हैं, b3 इज इक्वल टू आएगा 0.7986, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, क्या निकाल चुके थे, b1 अपॉन b2 ना, अब क्या निकालेंगे, b2 अपॉन b3, क्या निकालेंगे, B2 अपॉन B3, b2 की वैल्यू क्या है 1.0833, ये क्या होगा 0.7986, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 1.356, ठीक है। तो b4 अब निकालो, तो b4 का क्या फार्मूला, a1 a2 a3 और b1 b2
B3 ऐसे ना प्लस लगा के, तो B4 इज इक्वल टू क्या आएगा? A1 B3 प्लस A2 A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 30/12। हाँ 1.0833 हाँ ठीक ये है ना? हाँ लिख दे तुम। और B3 की वैल्यू क्या निकाले हो? 1.0 B3 की वैल्यू 0.7986। 86। A2 की वैल्यू A2 की वैल्यू -3/8 है, लिखे हैं। -3/8 और B2 की वैल्यू 1.0833 0833। फिर A3 की वैल्यू 1/24 और B1 की वैल्यू 1, यही ना? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 0.5007 5007। इसको सॉल्व करने से ये आएगा रिजल्ट। ठीक। 5007 ये आ गया। अब निकाले? B3 अब क्या निकालोगे? कौन सा रेशियो? B3/B4। अब B3/B4 क्या निकालोगे? B4 B3/B4 B3/B4 तो B3 की वैल्यू क्या? 0.7986 हाँ और B4 की वैल्यू 0.5007 इज इक्वल टू 1.595 ये आया। अब B5 निकाल, तो B5 का क्या फार्मूला? A1 A2 A3 A4 ना? A1 B4 प्लस A2 B3 ये B1 A3 B2 B3 B3 B4 A4 B1। ऐसे, यही ना? यस सर। ये सब की वैल्यू रखने से क्या आएगा? B5 की ये सब वैल्यू रखना जानते हो। A1 की वैल्यू क्या? 1.0833। 1.0833। B4 की वैल्यू 0.5007। 5007। हाँ। A2 की A2 की वैल्यू -3/8। -3/8 और B3 की B3 की वैल्यू 0.7986। 0.7986। A3 की वैल्यू A3 की वैल्यू 1/24। हाँ अभी ठीक है ना? हाँ। और फिर A3 B2 की वैल्यू B2 की वैल्यू क्या है? 0.0833। 0.833 ऐसे ना? हाँ। अब कौन बचा? A4 तो निकाले ही नहीं है। A4 निकाल के छोड़ दो। हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? B5 इज इक्वल टू क्या होगा? 0.2880। अब हेंस क्या निकालोगे आप? B4/B5 तो क्या आएगा? 0.500। कितने जीरो हैं? 2 0। 2 जीरो है ना? हाँ 0.5007 अपॉन B5 वैल्यू 0.2880 तो क्या आएगा? 1.7382। इसमें भी सेम नहीं आया सर। इसमें भी सेम नहीं है। कितने अब क्या करते हैं? सिमिलरली सिमिलर B6 इज इक्वल टू A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 A5 ना? A1 B5 A2 B4 B1 A3 A5 तक जाएगा। हाँ B1 B2 B2 B3 B4 A5 B5 यही A3 B3 तक निकालना पड़ेगा। वो A4 A5 तो बस ऑलरेडी B5 इज इक्वल टू इसको सॉल्व करने से 0.1575 जो वैल्यू आपको पता है वो रख के सॉल्व करो। तो B5/B6 1.8286 ठीक है। इसी प्रकार जब B7 निकालोगे 0.0835 तो B6/B7 B6/B7
तो आएगा 0.0835 इसकी वैल्यू निकालें अभी। B6/B7 B6 अपन 1.8 क्या लिख दिए? ये तो B7 की वैल्यू है। इसकी वैल्यू बनेगा 5/B6 की वैल्यू ना। अब B6/B7 निकाल लीजिए। B6/B7 तो 1.88 1.8286/0.0835 तो B6/B7 कितना हो गया 1.88। हाँ, इसी प्रकार B8 आएगा अरे ये कचड़ा सा 0.4 होगा, प्रैक्टिस तो हो जाएगी। B7/B8 हाँ B7/B8 1.9240 B7 की दो की ओर अग्रसर हो रहा वैल्यू है ना, एक सब बढ़ती सेकंड जा रही है। देखो 1.8 था तो अब बढ़ते हुए कहाँ तक जा रही है, दो की ओर अग्रसर हो रहा है हाँ वैल्यू, करीब करीब 2 आएगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे यदि हम B9 निकालेंगे तो B9 निकालेंगे तो 0.0223 तो B8/B9 जब निकालोगे तो आएगा 1.9462। ठीक है, हेंस रूट इज कन्वर्जेस टू 2। हेंस रूट इज कन्वर्जेस टू 2। कहाँ की ओर रूट अग्रसर है? 2 की ओर। हेंस रूट इज कन्वर्जेस अग्रसर है 2 अवसरित हो रहा है 2 की ओर। ठीक है ठीक है, आगे से निकालते जाओगे तो आ जाएगा 2 लगभग। ठीक है 2 के बहुत करीब। देखो सब रूट में देखो इसी की ओर आ जाए। वहाँ 5 था, फिर क्या आया, 5 से 7 हुआ। 9 हुआ। हाँ, इसकी ओर जा रहा है। 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, तो उसी की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, जाओ और कुछ इसके बाद ही हम क्लियर करके बताएंगे कल भर। और ये वाला उसके बाद सेकंड यूनिट नहीं, ये वाला थोड़ा सा और देख के बताएंगे। रामानुजन। हाँ, रामानुजन क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि ये अभी नया आया है, इतना डिटेल हम पढ़े नहीं है, पहली बार पढ़ के पढ़ा रहे हैं। अरे सर वैसे ठीक है जो 4-5 बार में आ जाए। हाँ, तो एग्जाम में वही आएगा जो पहला बार बताए थे। 2-3 स्टेप। हाँ, 2-3 स्टेप वाले। नमस्ते सर। नमस्ते। ऐसा परेशान है।